हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिलाषा रखते हुए आज का टॉपिक जो कि मन से संबंधित है। मन वास्तव में बड़ा चंचल है। मन नियंत्रण में नहीं रहता है। मन इधर जाता है उधर जाता है, आपको बिना बताए ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिससे आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। कुल मिलाकर मन नियंत्रण में नहीं रहता है। मन आपको नचाता है, मन आपको परेशान करता है। इन्हीं संदर्भों पर हम डिस्कस करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू से प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड मोटिवेट चैनल फॉर न्यू अपडेट्स दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। चैनल पर कमेंट्स अवश्य प्रेषित करें, दैट रियली एनकरेजेस मी। यह प्रश्न मेरे सामने बहुत आता है कि मन को कंट्रोल में कैसे रखें, क्योंकि मन यदि नियंत्रण में है तो आप अपने जीवन में कुछ बेहतर और बेहतर 100% कर जाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रही है। आपकी ऊर्जा वहाँ इकट्ठी है जहाँ पर आप कुछ रियली अपने लिए करना चाहते हैं। कहते भी हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इससे ये भी पता चलता है कि मन में बड़ी एनर्जी है। लेकिन लोग कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा परेशान करता है, मन आपकी ऊर्जा को डिस्ट्रैक्ट करता है। मन वास्तव में है क्या? तो मन वास्तव में आपके प्रतिनिधित्व को या आपकी पर्सनैलिटी को समझना नहीं चाहता है, वरन आपकी पर्सनैलिटी वैसी बन जाती है जैसा मन आपका उसे बनाना चाहता है। कुल मिलाकर मन आपके अहम का प्रतिनिधित्व करता है और मन के इर्द गिर्द ही आपकी इच्छाएं घूमती रहती हैं। आपने जिन इच्छाओं के अधीन अपने आप को कर लिया है, जिन आकांक्षाओं, इच्छाओं और जैसी सोच आपने अपनी बना ली है, मन वास्तव में वैसा ही हो जाएगा। जिस तरह के वातावरण में आप रहते हैं, मन वास्तव में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वैसा ही प्रभावित होगा। मन वास्तव में आपकी इच्छाओं का प्रतिरूप है। जैसा मन आपका होगा वैसी ही आपकी इच्छाएं बनेंगी और उस तरह की गतिविधि, उस तरह की एक्टिविटीज़ में आप संलग्न रहेंगे। और वास्तव में जब मनुष्य मन के द्वारा संचालित होता है या मन उस पर हावी हो जाता है तो छटपटाहट, बेचैनी, परेशानी स्पॉन्टेनियसली बढ़ती जाती है। मन वास्तव में आपकी इनर कॉन्शियस, आपकी इच्छाओं, आपकी अभिलाषाओं, आपकी सोच से संबंधित है। आपने कहाँ पर, किससे, कैसे, किन चीज़ों से संबंधित लगाव डेवलप कर लिया है, आसक्ति जोड़ ली है। आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, क्या दूसरों के सामने सिद्ध करना चाहते हैं, खुद को दूसरों के सामने बेहतर दिखाना चाहते हैं, या वास्तव में सेल्फ एनालिसिस करके, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करके बेहतर बनना चाहते हैं। इन सब में एक बारीक सी रेखा है और मन इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। मन पर काबू रखने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आप अपने अहम को चैलेंज कर रहे हैं, आप अपने अहम को नियंत्रण में लाना चाहते हैं। और होना भी चाहिए, क्योंकि यदि मन को आप काबू में नहीं रखेंगे तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं और डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो कि आपको परेशानी, संकट और छटपटाहट में डाल देगी। दूसरों के सामने अपने आप को बेहतर सिद्ध करना या दूसरों को सिद्ध करने के लिए फालतू के अननेसेसरी टास्क करना या व्यर्थ में ही उन कार्यों में, उन उद्देश्यों में अपनी एनर्जी को लगाना जिनका आपके जीवन में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो मन को नियंत्रण में रखने का मतलब यही है कि दूसरे आपको अपने अनुसार नहीं नचा पाएंगे या आप दूसरों के अनुसार नहीं नाच पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने मन को, अपने माइंड को नियंत्रण में कर लिया है। आपने जिन गलत चीज़ों से, गलत लोगों से, गलत वातावरण से, गलत इच्छाओं से लगाव, आसक्ति या मोह जोड़ रखा है, यदि आप उनको छोड़ने को तैयार हो, गलत आदतों से यदि आप इन सब चीज़ों को छोड़ने को तैयार हो, या आप जिस गलत पृष्ठभूमि पर, गलत परिपाटी पर खड़े हुए हो, यदि आप उसको छोड़ देते हो तो सीधा सीधा मतलब है कि आप अपने मन को नियंत्रण करने के लिए तैयार हो। तब मन आपको बेचैन, डिस्टर्ब, परेशान नहीं कर पाएगा। तुम यदि अपने आप को गलत इच्छाओं के वशीभूत करोगे, गलत लोगों, गलत आदतों, गलत उद्देश्यों के पीछे भागोगे तो कैसे अपने मन को नियंत्रण में कर सकते हो? मन को यदि नियंत्रण में करना चाहते हो तो उस सोच को, उस इच्छा को, उस चेतना को सही डायरेक्शन दो जो कि वास्तव में आपको परेशान करती है, क्योंकि जैसी इच्छाओं का, सोच का निर्माण करोगे मन बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा।
इसलिए हमेशा सचेत होने की बात हमारे अध्यात्म में कही गई है। हमेशा चलते रहो की जो अवधारणा है वो इसीलिए कही गई है कि चलते रहो, चरैवैति चरैवैति। चरैवैति का अभिप्राय है चलते चलो, अनवरत चलना है। चलने का मतलब ये नहीं है कि आपको फिजिकली चलना है, फिजिकली जब ज़रूरत हो तब चलो। चरैवैति का मतलब है कि अपने आप को किसी ना किसी पॉजिटिव चीज़ में, किसी ना किसी सार्थक चीज़ में अपने मन को बिजी रखो, मन को इंगेज रखो, जिससे कि जो आपका मन है वो अनर्गल बातों की ओर, अनर्गल वातावरण की ओर संलग्न ना हो। चरैवैति का मतलब ये भी है कि आप निरंतर कर्मशील रहो। जब आप निरंतर कर्मशील रहोगे, अपने आप को अन्य सामाजिक चीज़ों से जो कि गलत हैं उनसे डिस्ट्रैक्ट रखोगे, वो चीज़ें जो कि आपकी बेचैनी, छटपटाहट और परेशानी बढ़ाती हैं उनसे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखोगे, तो तुम्हारी चेतना, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी अभिलाषा सही दिशा की ओर जाएगी और उन्मुक्त होकर सामने आएगी, तथा तुम स्वयं इतनी मुखर हो जाओगे कि अपनी ऊर्जा का सही सदुपयोग कर सकोगे। वास्तव में तुम अपने मन का वातावरण स्वयं ही बिगाड़ते हो, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कोई और नहीं है। यदि आपने सही वातावरण का चयन किया, सही लोगों का चयन किया तथा जीवन के उद्देश्यों को सही रूप से ग्रहण किया, तो मन वास्तव में 2 मिनट में ही चेंज हो जाएगा। मन को परिवर्तित होने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, क्योंकि मन है क्या? मन आपकी इनर कॉन्शियस, आपकी इनर फीलिंग्स से संबंधित है। वास्तव में मन वैसा बन जाता है जैसा तुम अपने आप को बनाना चाहते हो। जैसे जीवन उद्देश्यों को तुम ग्रहण करते हो, मन आपका वैसा ही बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको इसे इस तरह से समझना होगा कि तुम अपने भय को, अपनी परेशानियों को, अपने संकट को तथा अपनी इनर कॉन्शियस को जो कि डरी हुई है, सहमी हुई है, उसको काबू में करना चाहते हो। अब वो काबू में कैसे होगी? आप मैनिफेस्ट तो गलत तरीके से कर रहे हो। आप तो निरंतर डर की परिपाटी पर चल रहे हो, डरे हुए हो, सहमे हुए हो, भयभीत हो, तो मन कैसे निर्भय होगा? उदाहरण के लिए सोचते हो सर्विस नहीं मिलेगी तो क्या होगा, पढ़ाई में दिक्कत होगी तो क्या होगा, शादी नहीं होगी तब क्या होगा, या बैंक बैलेंस नहीं होगा तो भविष्य कैसे चलेगा। अरे भाई कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। जैसे आज तक जीवन चलता आया है आगे भी चलेगा, बस आपको अपना सेल्फ एफर्ट रेगुलर कंसिस्टेंटली देना है, लेकिन भयभीत नहीं होना है। अपने मन को गलत पृष्ठभूमि पर, गलत विचारों पर खड़ा नहीं करना है। मन के इशारे से नहीं नाचना है, वरन मन को अपने इशारे से नचाना है। नेचुरल सी बात है, मन को यदि आप अपने उद्देश्यों से डराओगे, अपने फियर्स से उसे डराओगे तो वो डरेगा, और यदि आप उसे उन्मुक्त और सार्थक विचार प्रदान करोगे, निर्भय विचार प्रदान करोगे, तो मन वैसा बन जाएगा। याद रखो कि आप ईश्वर से कनेक्टेड हो, उसकी चेतना से संबंधित हो। आपको कोई नहीं डरा सकता है, क्योंकि आप उस सुपरनैचुरल, ऑम्निपोटेंट, ऑम्निप्रेजेंट, ऑम्निशिएंट पावर से संबंधित हो, तो फिर डरने की बात है ही नहीं। इसलिए गलत दिशाओं की ओर अपने मन को डिस्ट्रैक्ट करना बंद कर दो, नहीं तो इसके परिणाम नेचुरल है अच्छे नहीं होंगे। यह तो वही बात हुई कि आप पश्चिम दिशा की ओर चले जा रहे हो, निरंतर पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हो और कह रहे हो कि पूर्व में जाना है, पूर्व दिशा मिल नहीं रही है। अब जब पूर्व की तरफ चलोगे तभी तो पूर्व में पहुंचोगे, पश्चिम में जाकर तो पश्चिम में ही पहुंचोगे। कहने का मतलब ये है कि यदि अपने मन की बैकग्राउंड को आप फियर के आधार पर, अनर्गल इच्छाओं के आधार पर, अनर्गल वातावरण के आधार पर, टॉक्सिक लोगों के डायरेक्शन के आधार पर क्रिएट करोगे तो मन वैसा ही निर्मित हो जाएगा। अपने आप को कमज़ोर, लाचार, हताश, निराश समझोगे तो मन वैसा ही अनुभव करने लगेगा। अपने आप को तुम पराश्रित, दूसरों पर आश्रित समझ बैठे हो, सोचते हो कि दूसरा हेल्प नहीं करेगा तो आप कमज़ोर हो जाओगे और लड़खड़ा कर गिर जाओगे। अरे भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या दूसरों की ऐनक से अपने आप को देखते हो, दूसरों की दृष्टि से अपना एनालिसिस करना आपने शुरू कर दिया है कि दूसरा आपके बारे में क्या सोचता है। इन सभी बातों से हमेशा अपने आप को मुक्त रखो। इसलिए जैसा मन बना रखा है वैसा ही निर्मित हो रहे हो। मन यदि अच्छा बनाओगे, निडर बनाओगे, निर्भय बनाओगे तो फिर नेचुरल है कि अच्छे बन जाओगे और अपने जीवन में कहीं ना कहीं कुछ विशेष और सफलतापूर्वक हासिल कर सकोगे। तो सर्वप्रथम अपना एनालिसिस दूसरों की ऐनक से देखना बंद कर दो और अपना एनालिसिस दूसरों के इशारे पर करना बंद कर दो कि दूसरे ने कहा कि तुम तो गधे हो तो सब आपने अपने आप को गधा मान लिया। ऐसा नहीं है।
दूसरा व्यक्ति आपके संबंध में जो भी टीका टिप्पणी कर रहा है वो वास्तव में अपने स्वार्थ के वशीभूत या कहीं ना कहीं आपको बेहतर समझता है अपने आप से, इसीलिए वो ऐसा कह रहा है और आप अपना मन वैसे ही उसी के अनुसार निर्मित कर लेते हो। मन तो इतना नचाता है मनुष्य को कि यदि दूसरा आदमी 4 व्हीलर में घूम रहा है तो आपको अपनी 2 व्हीलर अच्छी नहीं लगेगी। आपके पास जो सुख सुविधाएं राम ने दी हैं वो सुविधाएं भी अच्छी नहीं लगेंगी। मन की तो ऐसी क्रियाशीलता है, इसलिए मन की वास्तविकता को समझो, मन के द्वारा भ्रमित मत हो। अपने जीवन उद्देश्यों को पहचानो, उन पर अनवरत वर्क करो, दूसरों के हिसाब से अपना एनालिसिस करना बंद कर दो और हमेशा सही दिशा को पकड़ो। अपनी एनर्जी फालतू के विचारों में वेस्ट मत करो। मन की बातों का इस जग में बड़ा झमेला, कभी गर्वीला, कभी यह चंचल, कभी सुख दुख के रंगों का रेला। मन इधर गया, मन उधर गया, मन कहाँ कहाँ हो आता है। मन की बात नहीं मानो, मन तो केवल भरमाता है। जी हाँ, मन केवल भ्रमित करता है, मिसगाइड करता है, इसलिए मन को अपने नियंत्रण में रखना सीखो। मन की वास्तविकता को पहचानो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।